नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पुंछ की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने दिया पाकिस्तान को कड़ा संदेश। कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, न ही आतंकवाद और बातचीत हो सकती है एक साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, भयमुक्त अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। 3 जुलाई को शुरू होने वाली है वार्षिक अमरनाथ यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ के दौरे पर पहुंचे अमित शाह। जिस गुरुद्वारे सिंह सभा पर पाकिस्तान ने किया था हमला, वहां पर टेका माथा। सनातन धर्म सभा में जाकर लोगों से भी की मुलाकात। अमित शाह ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत को नहीं सौंपता और आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार की वार्ता या व्यापार नहीं होगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाक गोलाबारी प्रभावितों से की मुलाकात। कहा, जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। शाह ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। पाक गोलाबारी में जान गंवाने वालों के परिजनों को दिए गए नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री ने परिवार के एक सदस्य को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार उन्हें प्रदान करेगी हर संभव सहायता। गृह मंत्री ने पुंछ में पाक गोलीबारी में जान गंवाने वालों को किया नमन। कहा, उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा, एकजुटता के साथ। मैं उनके परिवारों से जताता हूं अपनी संवेदना। अमित शाह ने खनेतर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में जवानों से की मुलाकात। उनके साहस व समर्पण की सराहना की। कहा, जब तक सीमा पर बीएसएफ है तैनात, देश है सुरक्षित। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की सराहना। इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई बताया। कहा, जवानों में था देशभक्ति का जज्बा, तभी संभव हुई जीत। केंद्रीय गृह मंत्री को पुंछ के लोगों ने दिया एक ज्ञापन, जिसमें लोगों ने पुंछ को लेकर रखी थी अपनी कुछ मांगे। गृह मंत्री ने कहा, इस पर किया जाएगा काम। सीआईके ने कश्मीर में कई ठिकानों पर मारे छापे। बडगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपियां और श्रीनगर जिलों में तलाशी जारी। राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नकेल कसने के उद्देश्य से हो रही कार्रवाई। जम्मू के रिहाड़ी में पाक गोलीबारी से प्रभावितों को राहत राशि पर प्रशासन ने दी सफाई। कहा, नुकसान के मुताबिक लोगों को दिया गया मुआवजा। 6500 से लेकर 1,20,000 तक मुआवजा दिया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव वर्मा बने जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वर्मा फिलहाल सामाजिक कल्याण विभाग में कमिश्नर सचिव हैं। इससे पहले जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रह चुके हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू के असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी को किया सम्मानित। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी और उत्कृष्ट संचालन कौशल का प्रदर्शन किया। नेहा ने कठिन परिस्थितियों में अग्रिम तैनात बीएसएफ कंपनी का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में कल ऑपरेशन शील्ड में होगी मॉक ड्रिल। सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई हमलों, ड्रोन मिसाइल हमलों के खिलाफ तैयारी बढ़ाना। इसका उद्देश्य पिछले अभ्यास की कमियों को दूर करना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के नवेशहर क्षेत्र का किया दौरा। उन्होंने कहा कि सीमा के निवासी देश की दूसरी रक्षा पंक्ति हैं। केंद्र और राज्य मिलकर खेती बढ़ाने पर काम करेंगे। डूडा विधायक महराज मलिक ने डॉक्टर मधु पर लगाया आरोप। कहा, फर्जी आरबीए सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने ली सरकारी नौकरी। संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए प्रशासन से की बर्खास्तगी की मांग। प्रोफेसर डॉक्टर मधु चिव ने महराज मलिक के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। महराज मलिक ने उन पर ड्यूटी के दौरान निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करने का लगाया था आरोप। ये विवाद डोडा अस्पताल में डॉक्टरों की हालिया हड़ताल के बाद और गहरा हुआ। आप वरिष्ठ नेता सलीम चौधरी ने महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर की कड़ी निंदा। उन्होंने जीएमसी डोडा में स्वास्थ्य प्रणाली में हो रही गड़बड़ियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। डॉक्टरों की मिलीभगत को लेकर सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की। एसडीआरएफ द्वारा जम्मू में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। ड्रिल में आपदा से निपटने के विभिन्न अभ्यास किए गए। लोगों को आपात स्थिति में सतर्कता और प्रतिक्रिया की जानकारी दी गई।
जम्मू शहर के प्रमुख बाजार 19 से 22 जून तक 4 दिनों के लिए बंद रहेंगे। राजतिलक रोड, पटेल बाजार, कनक मंडी, लिंक रोड, पुरानी मंडी और रेजेंसी रोड में दुकानें बंद रहेंगी। गर्मियों की छुट्टियों के चलते व्यापार मंडल ने लिया निर्णय। कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए। बांदीपुरा और श्रीनगर में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर टेस्ट किए जा रहे। जम्मू में भी सतर्कता बढ़ाई गई। अस्पतालों में मरीजों की जांच शुरू की गई। विधायक आर एस पठानिया के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। उनका पुतला जलाकर जताया रोष, कहा उनके बयान से आहत हुआ हर देशवासी। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने आर एस पठानिया के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा भाजपा ने हमेशा ही देश की सेनाओं का किया है अपमान। ये लोग जंग को भी चुनावी फायदे के लिए करते हैं इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर सरकार ने एसएसपी नरेश सिंह जम्वाल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दी। वे आईआर 13वीं बटालियन के कमांडेंट के पद पर थे तैनात। उनकी सेवानिवृत्ति 31 मई 2025 से प्रभावी होगी। डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह ने भगवती नगर यात्री निवास का किया दौरा। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। गांदरबल में खीर भवानी मेले के लिए सुरक्षा कड़ी की गई। ड्रोन से निगरानी और चेक पोस्ट स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी की गई है। उधमपुर में गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। गुरुद्वारा कलगीधर साहिब में जुटे भारी संख्या में श्रद्धालु। बाद में धार रोड पर मीठे पानी की लगाई गई छबी। काजीगुंड नगर में सौंदर्यीकरण कार्य की धीमी प्रगति से लोग परेशान। व्यापार मंडल ने अधिकारियों से शीघ्र हस्तक्षेप करने की उठाई मांग। कहा अधूरे विकास कार्यों के कारण उन्हें हो रही परेशानी। जम्मू पुलिस ने वाहन चोरी का मामला सुलझाया। कानाचक इलाके में 3 को किया गिरफ्तार। 4 चोरी की बाइक भी पुलिस ने की बरामद। तेज आंधी से क्षतिग्रस्त हुआ बुद्धल का उजान स्कूल। 3 दिन बाद भी खुले आसमान के नीचे चल रही क्लासेस। सामाजिक कार्यकर्ता ने की डीएम राजौरी से अपील। कुपवाड़ा जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित बागों का बागवानी विभाग ने किया व्यापक निरीक्षण। मुख्य बागवानी अधिकारी ने नुकसान की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों व जिला प्रशासन को सौंपी। कहा किसान नजदीकी बागवानी कार्यालय में जाकर मदद और जानकारी प्राप्त करें। श्री राम यूनिवर्सल स्कूल जम्मू में स्टूडेंट काउंसिल के लिए इन्वेस्टर सेरेमनी आयोजित। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट कुलवंत सिंह मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि मृगू संब्याल रही। नए छात्र नेताओं ने जिम्मेदारी निभाने की शपथ ली। किश्तवाड़ के छात्रों के पसरकोट में वाहन की टक्कर से हनीफा बेगम की मौके पर मौत। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। वाईसीईटी की सिविल इंजीनियरिंग विभाग की पल्लवी शर्मा का चयन ब्लंकिट में हुआ। सिविल इंजीनियरिंग छात्रा की मेहनत ने दिलाया सफलता का मुकाम। कॉलेज ने दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।